अप्रैल 2021 में कोरोना से बचने के लिए पूरे विश्व भर में सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। इसी बीच 44 ईयर के जेमी स्कॉट, जो कि मूल रूप से ब्रिटेन के निवासी हैं, उन्होंने भी अपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी हालात और भी खराब हो गई। उनके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने लगा और साथ ही साथ उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनिका। ये वही एस्ट्राजेनिका है जिसके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई। कोविशील्ड वैक्सीन पूरे भारत में लगभग 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी। तो सवाल यह उठता है, क्या सभी भारतीयों की जान खतरे में है? जिन पर इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है वो क्या करें, और जिन पर भविष्य में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या करें? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। नमस्कार, आप यहां तक आ गए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के शुरुआत में मैंने जिस व्यक्ति जेमी स्कॉट की कहानी बताई थी, वह जेमी स्कॉट शारीरिक रूप से काम करने में अभी असमर्थ हैं, जो कि एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन की वजह से है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी पर यह आरोप है कि उनकी वैक्सीन का प्रयोग करने से कई लोगों की जान खतरे में है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिली है। इस कंपनी के खिलाफ 51 मामले अभी लंदन हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें केस करने वालों ने 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। और साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि अंतिम फैसला आने में अभी लगभग 1 वर्ष लगेगा। कंपनी ने मई 2023 में ऐसा कहा था कि हमारे वैक्सीन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और इससे टीटीएस की संभावना यानी कि मस्तिष्क में जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या नहीं होगी। लेकिन कंपनी 2024 के फरवरी में अपने ही बयान से पलट जाती है और कहती है कि हाँ, ज़रूर इस वैक्सीन में कुछ कमी है और इससे इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो केसेस बहुत कम हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमना किसको कहते हैं, आपने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा। अगर कहा जाए तो इसमें जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। रक्त का थक्का मस्तिष्क में जम सकता है, फेफड़ों में जम सकता है और मतलब कि ओवरऑल शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब में जम सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर जमना ज़्यादा खतरनाक है, मस्तिष्क में हो गया या फिर कोई हार्ट की नस ब्लॉक हो गई तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है, यहाँ पर इंसान की डेथ भी हो जाती है। अगर भारत में देखा जाए तो 80% लोगों को कोविशील्ड लगा है और बाकियों को कोवैक्सीन लगी है। जब कोरोना आया था तो लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं और अब कोविशील्ड की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि रक्त का थक्का जम रहा है। तो रक्त का थक्का जमने का क्या उपाय है उसको हम आपसे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों का मानना है जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना इस कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से अगर वो जमना होता तो 6 महीने के अंदर जम जाता। इंडिया में कोविशील्ड लगे हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो रहा है सबको, कुछ को 1 साल हो रहा है, कुछ को 2 साल हो रहा है। तो अभी तक इंडिया में देखा जाए तो 0.007% केसेस में ये ब्लड क्लॉटिंग हुई। देखिए, केस चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, फर्क पड़ता है। अगर भारत में देखा जाए तो लोग फिजिकल वर्कआउट, रनिंग वगैरह बहुत कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह, जिससे भारत में मोटापा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। अगर इससे बचना है तो क्या क्या उपाय किए जाएं, उपाय अभी डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो रही है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरी, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और स्मोकिंग ना करें, शराब ना पिएं और अगर हो सके तो टेंशन फ्री रहें, किसी बात की चिंता ना करें क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप एक्सरसाइज, वर्कआउट, हेल्दी खाना खाते रहिए, ये आपकी सेहत के लिए वैसे भी लाभदायक। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो अन्य लोगों की तुलना में आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको भविष्य में इस प्रकार की समस्या होती है तो सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं।